नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निकिता गोदीशाला के बारे में, जो कि हैदराबाद से अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गई थी, जिन्होंने मेडिकल्स में अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट करी थी और उसके बाद वो डाटा एनालिस्ट के रूप में एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी। निकिता गोदीशाला आज से 4 साल पहले अमेरिका गई हुई थी और जब शुरुआती दौर पे कोई इतनी बड़ी सिटीज़ में जाता है, एजुकेशन के लिए जाता है, तो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिसके लिए सभी में जो खर्च है वो मिनिमाइज किया जा सके, इसके लिए स्टार्टिंग में जो भी लोग एज ए स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं वो हर कोई अपने आपस में लोगों के साथ क्या करते हैं, रूम शेयर करते हैं। तो यही काम जो है निकिता ने गोदीशाला जो है वो भी जब अमेरिका गई थी तो उन्हें भी अपने साथ में अपने खर्च को कम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ रहकर, जिसका नाम अर्जुन है, उसके साथ रूम शेयर किया। रूम शेयर करते करते ये दोस्ती जो है वो एक लिव इन रिलेशन में बदल गई और धीरे धीरे दोनों साथ में रहने लगे। अब निकिता गोदीशाला जो है वो बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड थी। 4 साल के दौर में उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने बेस बना लिया और अभी वो डाटा एनालिस्ट के रूप में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका में जाकर वो काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न करने लगी थी। वो आगे भी अपने अच्छे भविष्य को देख रही थी, लेकिन वो जिसके साथ अपने रूम में रहती थी, जिसका नाम था अर्जुन, वो जो है वो अभी भी उससे 1 साल छोटा था, यानी कि वो 26 वर्ष का था और निकिता जो गोदीशाला है वो 27 वर्ष की थी। तो जब भी उसको पैसे की जरूरत होती थी या फिर कुछ भी होता था तो वो हमेशा निकिता गोदीशाला से पैसे लेता था। अभी भी उसने जो है उनसे $4,500 जो है वो उधारी लिए हुए थे, जिसमें से उसने $3,500 तो निकिता गोदीशाला को वापस लौटा दिए थे, लेकिन अभी $1,000 वो वापस से मांग रहा था। लेकिन निकिता गोदीशाला ने वो देने से मना कर दिया, क्योंकि निकिता गोदीशाला को ये पता चल चुका था कि अर्जुन जो है वो और पैसे लेकर और बचे हुए पैसे लेकर अमेरिका से इंडिया भागने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके बारे में निकिता को पहले ही पता चल चुका था। अब ये सारी चीज़ों के लिए पैसों को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ। निकिता गोदीशाला की जैसे ही अच्छी जॉब लग गई थी वो डाटा एनालिस्ट में, तो उन्होंने वो जो रूम शेयर करती थी वो रूम छोड़कर अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। और 31 दिसंबर की रात 2025 को उन्होंने अपने पिता को और अपने सभी रिलेटिव्स को फ़ोन किया, हैप्पी न्यू ईयर विश किया और सारी जो भी है शुभकामनाएं दी। लेकिन 1 जनवरी और 2 जनवरी के बीच में वो पूरी तरीके से गायब हो गई। अब 2 जनवरी 2026 के दिन जो है उनका जो दोस्त है अर्जुन, उसने ही जाकर पुलिस स्टेशन में क्या है शिकायत दर्ज कराई कि निकिता गोदीशाला, ये कहा कि वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है निकिता गोदीशाला वो बिल्कुल भी लापता हो चुकी है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। और पुलिस में कंप्लेन करने के बाद 3 जनवरी को वो वहां से वापस भागकर इंडिया आ गया। अब पुलिस जो कि छानबीन करने लगी, वहाँ की पुलिस तो बहुत अलर्ट होती है। तो अब एक नॉर्मल सा और नॉर्मल कंडीशन में ये होगा कि जिस इंसान ने कंप्लेन की है वो वापस से फॉलोअप लेगा और सारी चीज़ें लेगा, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि अर्जुन ने कंप्लेन करके दूसरे ही दिन वो अमेरिका से इंडिया भाग गया है, पुलिस ने उसके लिए छानबीन करना और उसके जो जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे जाके छानबीन करना शुरू किया। तो जैसे ही वो उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि निकिता गोदीशाला की जो लाश है वो वहीं पर पड़ी हुई थी और उसकी बहुत बुरी तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी चाकुओं से गोदकर। अब पुलिस ने पूरी छानबीन करना शुरू कर दिया और इंटरपोल की मदद से जो अर्जुन है, जो अमेरिका से इंडिया भागकर आ गया था, उसे इंटरपोल की मदद से तमिलनाडु से क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद अब उससे आगे की पूछताछ शुरू कर गई। जो निकिता गोदीशाला के पिता है उनका ये कहना है कि ये जो मीडिया है ये गलत तरीके की रिपोर्ट दर्ज करा रही है। अर्जुन मेरा कोई दामाद नहीं है, ना ही मेरी बेटी के साथ उसका कोई लिव इन रिलेशन था। वो लोग सिर्फ और सिर्फ रूम पार्टनर थे और ऐसे ही 4 लोगों के साथ और भी निकिता जो है गोदीशाला वो रूम शेयर करती थी, ताकि जो खर्च है वो सारी चीज़ें खर्च है और एक्सपेंसेस उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, मीडिया ऐसी न्यूज़ फेक न्यूज़ ना फैलाए। तो दोस्तों आप इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं कि कोई एक ऐसा दोस्त, हम कैसे भी लोगों के साथ जाकर रहने लगते हैं और भरोसा करने लगते हैं, दोस्ती के बीच में पैसे आ जाती है, दरारें आ जाती है, झगड़ा करने लगते हैं और लोग इस तरीके से नीचे गिर जाते हैं पैसों के लिए कि अपने ही दोस्त की जिसने उससे कभी मदद की थी उसकी हत्या कर दिया पैसों के लिए। इस पूरी घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं और आगे की जो भी न्यूज़ अपडेट रहेगी मैं आप तक के लाते रहूंगी। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए, रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है मोना शाहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।